हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं वीरेंद्र और एक बार फिर एग्जाम परीक्षा चैनल्स पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि इकोनॉमिक्स का जो मैं PYQ का क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं वो उसका आज क्लास 5 नंबर का है। और आपका क्वेश्चन मैं कितना तक करवा चुका हूं, तो 84 तक मैं करवा चुका था। 84 से ही मैं दोबारा आपका ये क्वेश्चन उठाया हूँ। तो चलिए, आज का आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है कि भारत में किस सूचकांक को मुद्रास्फीति का आधिकारिक माप माना गया है। तो किस प्रकार का आधिकारिक माप माना गया आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, CPI। क्या हो जाएगा, CPI। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 85 नंबर लिखा है कि एक निश्चित समयावधि में मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी की उच्च व बढ़ती हुई दर की स्थिति क्या कहलाती है। तो इसका जो ऑप्शंस हैं वो है आयतित मुद्रास्फीति, मुद्रा अपस्फीति, स्टैगफ्लेशन या मुद्रास्फीति। तो क्वेश्चन नंबर 85 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टैगफ्लेशन। क्या हो जाएगा, स्टैगफ्लेशन। क्वेश्चन नंबर आपका 86 लिखा हुआ है। 86 में लिखा है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष हुई, 1875, 1880, 1890 या 2014। तो 86 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1875 में। क्वेश्चन नंबर आपका 87 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 में लिखा है आपका NSE का पूर्ण नाम है। NSE का पूर्ण नाम क्या है, नेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सपोर्ट्स और नेशनल सिक्योरिटीज एक्सेस। तो इसका जो आपका NSE का पूर्ण रूप होगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। क्या हो जाएगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका 88। क्वेश्चन नंबर 88 में लिखा हुआ है कि भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। CB के अध्यक्ष आपके पूछ रहे हैं कि कौन है। तो CB की अध्यक्ष कौन है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इस समय जो वर्तमान समय चल रहा है उसमें CB के अध्यक्ष कौन है। कमेंट करके आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर मैं 89 पे चल रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 89 लिखा हुआ है कि मुद्रा बाजार के उपकरण हैं। किसके, मुद्रा बाजार के उपकरण आपसे पूछ रहा है कि मुद्रा बाजार के उपकरण क्या हैं। तो इसमें आपका जो पहला ऑप्शन है विनिमय पत्र, वचन पत्र, व्यापारिक पत्र या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वचन पत्र जो है ये मुद्रा बाजार के उपकरण है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट 90 हो जाएगा। बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है। बुल एंड बियर, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन की श्रेणी में मैं डालूंगा इसको। और जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, स्टॉक मार्केट। अब आपको ये बताना है कि भारत में स्टॉक मार्केट कौन सी संस्था देखती है। भारत में जो स्टॉक मार्केट है वो कौन सी संस्था देखती है, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 में लिखा हुआ है भारत के निर्यात और आयात क्षेत्र में वित्त पोषण का प्रबंधन कौन करता है। भारत के आयात और निर्यात क्षेत्र में वित्त पोषण का प्रबंधन कौन करता है। ऑप्शन है आपका भारतीय निर्यात आयात बैंक, निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना, भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान और विदेशी व्यापार महानिदेशालय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट कीजिए। 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, भारतीय निर्यात आयात बैंक आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है 92 में क्या लिखा है, कौन सा खाता वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार के रूप में अंतरण अदायगियों का वितरण है। ऑप्शन है चालू खाता, पूंजी खाता, वित्तीय खाता या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 92 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 92 का आपका राइट आंसर हो जाएगा चालू खाता। क्या हो जाएगा, चालू खाता आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 93 में लिखा हुआ है किसी देश का भुगतान संतुलन किसका व्यवस्थित रिकॉर्ड है। किसी देश का भुगतान संतुलन किसका व्यवस्थित रिकॉर्ड है। 93 नंबर का आपका क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन लिखा हुआ है सामान्य रूप से किसी एक निश्चित अवधि के दौरान किसी देश के समस्त आयात एवं निर्यात का लेन देन का, एक वर्ष के दौरान किसी देश से निर्यातित वस्तुओं का, एक देश की सरकार का दूसरे देश की सरकार से अधिक लेन देन, या एक
देश से दूसरे देश में पूंजी का प्रवाह। तो 93 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये लिखा हुआ है, सामान्य रूप से किसी एक निश्चित अवधि के दौरान किसी देश के समस्त आयात एवं निर्यात का लेन देन ही क्या कहलाता है? BOP कहलाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 94 में लिखा हुआ है, विदेशी संस्थागत निवेश की विशेषता कौन सी नहीं है? जो विदेशी संस्थागत निवेश है उसकी कौन सी विशेषता नहीं है? तो 94 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसकी प्रकृति अल्पकालिक होती है। अच्छा, इसका निवेशक कंपनी के साथ सीधा संबंध होता है। अच्छा, यह शीघ्र पलायन करने वाला निवेश नहीं है और इस पर सेबी का नियंत्रण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह शीघ्र पलायन करने वाला निवेश नहीं है। बाकी और आपके सारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 95 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 95 में लिखा है कि भारत की नवीन विदेश व्यापार नीति FTP 2023 किस स्तंभ पर आधारित है? छूट के लिए प्रोत्साहन, व्यापार करने में आसानी, लेन देन, लागत में कमी और उसके बाद में आपका सहयोग के माध्यम से निर्यातक राज्य जिलों का प्रोत्साहन और उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 96 लिखा हुआ है कि भारत की नवीन विदेश व्यापार नीति FTP 2023 कब प्रभावी रूप से लागू हुई है? तो कब प्रभावी रूप से लागू हुई है? आप लोग ये करंट अफेयर्स में पढ़े ही होंगे कि अप्रैल 2023 से ही ये लागू हो गई है। इसमें फिर लिखा हुआ है कि फेमा किस वर्ष लागू हुआ? अब आपको फेमा किस वर्ष लागू हुआ? 2004, 2002, 2000 या 2005? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2000। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। फेमा का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 98 क्या है? 98 लिखा हुआ है आपका कि भुगतान संतुलन की वह अवस्था जिसमें मुद्रा का बहिर्प्रवाह अंतर प्रवाह से कम होता है क्या कहलाता है? प्रतिकूल भुगतान संतुलन, अनुकूल भुगतान संतुलन, संतुलित भुगतान संतुलन या B व C दोनों? ए नहीं लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है, ये ए नहीं, ये लिखा हुआ है आपका वाह, क्या लिखा है? तो वाह, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये ए नहीं लिखा है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अनुकूल भुगतान संतुलन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अनुकूल भुगतान संतुलन इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अनुकूल भुगतान संतुलन, अनुकूल भुगतान संतुलन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका भुगतान संतुलन के खातों के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है। तो 99 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दृश्य खाते में आयात निर्यात को शामिल किया जाता है, ठीक है। अदृश्य खाते में अंतरण, आय व सेवाओं को शामिल किया जाता है, ये भी ठीक है। पूंजीगत खाते में निवेश, उधार एवं प्रवासी, ये भी सही है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 100 में आपका लिखा हुआ है FDI एवं FII को परिभाषित करने में किस समिति का गठन हुआ था? FDI और FFI को परिभाषित करने के लिए किस समिति का गठन हुआ था? बेसल समिति, मायाराम समिति, वाघुल समिति या उर्जित पटेल समिति? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो मायाराम समिति है। क्वेश्चन नंबर आपका 101 वाशिंगटन DC। चलिए इसमें आपका लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है वाशिंगटन DC USA। ये वाशिंगटन DC जो है USA का ये एक शहर है। उसके बाद में जिनेवा, मनीला या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? IMF का मुख्यालय कहाँ है बताइए आप लोग। तो जो IMF का मुख्यालय हो जाएगा वो कहाँ हो जाएगा? वाशिंगटन DC में ही। और वाशिंगटन DC में ही आपका वर्ल्ड बैंक का भी मुख्यालय है। किसका? वर्ल्ड बैंक का भी मुख्यालय है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब ये बताना है कि IMF और वर्ल्ड बैंक का जो स्थापना हुआ था वो कौन से सम्मेलन से हुआ था, ये आपको बताना है। कौन से सम्मेलन से इसकी स्थापना हुई थी? चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 102 में लिखा हुआ है विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है?
तो विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना। मैं आपको आज 2 क्वेश्चन दिया हूँ, एक तो सेबी के हेड कौन है और एक आपके विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है। और साथ साथ में ही मैं आपको एक क्वेश्चन और दे दे रहा हूँ, आपको बताना है आरबीआई के इस समय वर्तमान गवर्नर कौन है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर ये आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट हो जाएगा 103। ये हो जाएगा, वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में कुल कितने सदस्य हैं। तो WTO का आपको बताना है कि हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें जो वर्तमान में कुल सदस्य हैं वो कितने हैं। कुल सदस्य 166। कितने हैं? 166। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 104, ADB की स्थापना कब हुई। तो आपको ये भी बताना है कि स्थापना तो मैं बताऊंगा ही आपको, लेकिन ये बताना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ADB का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका जो आपका ADB का स्थापना पूछ रहा है आपसे, तो ADB का स्थापना कहाँ हुआ था आपको ये बताना है, और कब हुआ था मैं ये बता दे रहा हूँ। तो 104 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1966। क्या हो जाएगा, 1966। चलिए मैं इसका हेडक्वार्टर कहिए तो मैं बता दे रहा हूँ, इसका हेडक्वार्टर जो है वो क्या है, मनीला। मैं इसलिए बता दिया हूँ क्योंकि आपके पास आज ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, इसलिए मैं बता दिया मनीला। आपका ये हो जाएगा ADB का हेडक्वार्टर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है कि WTO का मुख्यालय कहाँ है। WTO का मुख्यालय कहाँ है, मैं आपसे अभी पूछा था कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ क्या कि जिनेवा स्विट्जरलैंड। क्या है इसका, जिनेवा स्विट्जरलैंड में WTO का मुख्यालय है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।